दुनिया की टॉप जेनेटिक्स लैब्स, कभी सोचा है कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो सच में हमारी दुनिया को बदल देती हैं, वो आखिर आती कहां से हैं? आज हम उन्हीं पावर हाउस संस्थानों की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब कुछ चुनिंदा बहुत ही शक्तिशाली संस्थानों में छुपा है। ये वो लैब्स हैं जो जेनेटिक्स में क्रांति ला रही हैं और एक तरह से हमारे भविष्य की कहानी लिख रही हैं। तो सवाल उठता है कि इन संस्थानों को रैंक कैसे किया जाए। इसके लिए हम नेचर इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये इंडेक्स एक खास मेट्रिक यूज करता है जिसे शेयर कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये इस बात का स्कोर कार्ड है कि दुनिया के टॉप साइंस जर्नल्स में किसी एक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स का कितना दबदबा है। मतलब जिसका शेयर जितना ज्यादा, उसका प्रभाव उतना ही बड़ा। तो ये रही वो टॉप 10 की लिस्ट। जैसा कि साफ दिख रहा है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा है। टॉप 10 में से 6 संस्थान वहीं के हैं। लेकिन एक नाम है जो बाकियों से मीलों आगे खड़ा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं कि हार्वर्ड इस रेस में इतना आगे है क्यों। जो संस्थान नंबर 1 पर है ना, वो सिर्फ टॉप पर नहीं है, वो तो जैसे एक अलग ही लीग में खेल रहा है। उसका असर इतना ज्यादा है कि वो जेनेटिक्स की दुनिया का नक्शा ही बदल देता है। और वो लीडर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जी हां, नेचर इंडेक्स के हिसाब से जेनेटिक्स रिसर्च में ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली संस्थान है। चलिए जरा इसके स्कोर को और करीब से देखते हैं। यहाँ हार्वर्ड का दबदबा सिर्फ नंबरों में नहीं, बल्कि उस फासले में दिखता है जो उसने बाकी सबके और अपने बीच बना लिया है। इसका शेयर स्कोर है 40.19। ये दूसरे नंबर की मैक्स प्लैंक सोसाइटी से लगभग 1/3 ज्यादा है और टॉप 10 के ज्यादातर बाकी संस्थानों से तो ये 2 गुने से भी ज्यादा है। ये कोई मामूली जीत नहीं, ये एक तरफा मामला है। तो हार्वर्ड की इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या है? एक बहुत बड़ा कारण है MIT के साथ इसकी कमाल की पार्टनरशिप। ये दोनों संस्थान बोस्टन में हैं, जो अपने आप में एक रिसर्च सुपर हब है। सोचिए, यहाँ के टॉप संस्थान, अस्पताल और कंपनियां मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो बायोलॉजिकल रिसर्च को मानो रॉकेट की रफ्तार दे देता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। चलिए अब दुनिया के दूसरे हिस्सों पर नजर डालते हैं, यानी यूरोप और एशिया के उन पावर प्लेयर्स पर जो इस रेस में बहुत मजबूत दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर आती है जर्मनी की मैक्स प्लैंक सोसाइटी। इसे यूरोप का सबसे बड़ा पावर हाउस कह सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब चलते हैं छठे स्थान पर, जहां एशिया की तरफ से लीड कर रहा है चीन का चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस। ये संस्थान सुपर हाइब्रिड राइस जीनोम प्रोजेक्ट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसका सीधा मकसद है अरबों लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी को और बेहतर बनाना। 7वें नंबर पर हमें मिलता है फ्रांस का CNRS, जो अपनी शानदार पार्टनरशिप्स के लिए मशहूर है। इन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा नेशनल प्रोग्राम शुरू किया है, जो जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। आखिर हमारे सेल्स अपने जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करते कैसे हैं? और 8वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। जेनेटिक्स के इतिहास में इसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है और ये परंपरा आज भी जारी है। हाल ही में इनकी एक टीम ने जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और डिटेल्ड फैमिली ट्री बनाया है। कमाल है। चलिए एक बार फिर अमेरिका का रुख करते हैं और लिस्ट में शामिल दूसरे दमदार अमेरिकी संस्थानों पर एक नजर डालते हैं, जो इनोवेशन का एक बहुत बड़ा गढ़ बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, यानी NIH। इसे एक संस्थान से ज्यादा एक रिसर्च इंजन समझना चाहिए। ये बायोमेडिकल रिसर्च के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फंडर है। मतलब इसका पैसा जीनोम रिसर्च से लेकर बीमारियों के इलाज तक हर बड़ी खोज को हकीकत में बदलने में मदद करता है। चौथे नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी की हदों को लगातार तोड़ रहा है। चाहे वो ब्रेन रीजनरेशन पर रिसर्च हो, जीन एडिटिंग को ऑटोमेट करना हो, या फिर दुनिया में सबसे तेज DNA सीक्वेंसिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो। जी हां, वो रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। 5वें स्थान पर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो प्रिसिशन मेडिसिन का चैंपियन है। इसका मतलब ये है कि एक ही दवा सबको दे दो वाला तरीका अब पुराना हो गया। अब आपके DNA के हिसाब से आपका इलाज तैयार किया जा सकता है। ये पता लगाना कि कौन सी दवा आप पर सबसे अच्छा काम करेगी, और ये सब हो रहा है न्यूयॉर्क जैसे साइंस हब के बिल्कुल बीचों बीच।
अब वापस हार्वर्ड पर लौटते हैं और साथ में बात करते हैं 9वें नंबर पर मौजूद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT की। जानते हैं इन दोनों की पार्टनरशिप ने क्या कमाल किया है। इन्होंने मिलकर ब्रॉड इंस्टीट्यूट को जन्म दिया, जो आज बायोमेडिकल रिसर्च का एक ग्लोबल सुपर सेंटर बन चुका है। और हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। इन्होंने द ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट और द कैंसर जीनोम एटलस जैसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में एक अहम भूमिका निभाई है। आप सोचिए, ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद अरबों माइक्रोब्स और कैंसर के जेनेटिक ब्लूप्रिंट का एक तरह से गूगल मैप्स बनाने जैसा है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये सारी खोजें कौन कर रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रिसर्च का असल में मतलब क्या है, ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, इस रिसर्च का असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है। ये मेडिसिन का भविष्य है, जहां सिर्फ आपके लिए बने पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट से बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म की जा सकती हैं। ये खेती का भविष्य है, जहां हम पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए बेहतर फसलें उगा सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम इंसान आखिर हैं कौन। तो संक्षेप में कहें तो ये लैब्स सिर्फ जीवन का अध्ययन नहीं कर रही हैं, ये तो जीवन का अगला अध्याय लिख रही हैं। और इसी के साथ इन संस्थानों के कंधों पर एक बहुत बड़ी शक्ति आती है, और उससे भी कहीं बड़ी जिम्मेदारी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हम जीवन के इस कोड पर महारत हासिल करते जा रहे हैं, हम आखिर इससे क्या बनाएंगे, भविष्य की संभावनाएं क्या हैं और हमारी नैतिक सीमाएं क्या होनी चाहिए, ये सोचने वाली बात है।